गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। आज की ऑनलाइन कक्षा में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हमारा जो टॉपिक है वो है जजमानी व्यवस्था। अध्याय 4 सेकंड पेपर का जो है अध्याय 4 है फर्स्ट यूनिट का, वो है जजमानी व्यवस्था। इसके विषय में आज हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि जजमानी व्यवस्था क्या होती है और जजमानी व्यवस्था की क्या विशेषताएं हैं। जजमानी व्यवस्था किसे कहा जाता है? यदि हम इसका शाब्दिक अर्थ जानें तो जजमानी शब्द जो है संस्कृत भाषा का शब्द है और इस शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वह संस्कृत भाषा के यज्ञमान शब्द से हुई है ना। तो यज्ञमान शब्द जो है वो दो शब्दों यज्ञ और मान से बना हुआ है, जिसमें यज्ञ शब्द का अर्थ होता है होम, हवन, पूजा और मान शब्द का अर्थ होता है संपादन करने वाले से, अर्थात यज्ञ या पूजा कार्य संपादित करने वाला जजमान कहलाता है। इस प्रकार भारतीय संस्कृति में यदि यज्ञ का संपादन करना प्रत्येक गृहस्थ व्यक्ति का मौलिक कर्तव्य माना गया है और प्राचीन काल में इसे वृहद स्तर पर, बड़े स्तर पर समाज के कल्याण के लिए यज्ञ कराए जाते थे और यज्ञ कराने वाले को जजमान कहते थे। जो यज्ञ कराता है, यज्ञ कराने वाला जजमान कहलाते थे। यज्ञ कार्य में जजमान की जो सहायता श्रम के रूप में, यानी जो वो दक्षिणा के रूप में देता था, वह श्रम के रूप में समाज के विभिन्न व्यक्ति क्रिया करते थे और जिन्हें प्रजा या पवनी कहा जाता था। प्रजा या पवनी कहते हैं। प्राचीन काल में ग्रामीण परिवारों में जो व्यक्ति एक दूसरे को अपनी सेवाएं यज्ञ के संपादन के लिए प्रदान करते थे, वो वंश परंपरा से जातियों के मध्य चले जा रहे इन सेवा संबंधों को ही जजमानी प्रथा के नाम से कालांतर में संबोधित किया जाने लगा। हम जाति व्यवस्था की यदि बात करें तो भारतीय समाज की जो प्रमुख पहचान है वह जाति व्यवस्था है और जाति व्यवस्था में प्राचीन काल से ही जितनी जातियां हैं वो एक दूसरे से किसी न किसी कार्यात्मक रूप में, प्रकार्यात्मक रूप में परस्पर संबंधित रही हैं और जो सिर्फ व्यक्ति और समूहों के सामाजिक संबंधों को ही इससे प्रभाव नहीं होता बल्कि आर्थिक जीवन भी इससे एक दूसरे से जुड़ा रहता है। इसके अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति का जन्म से ही एक विशेष कार्य या पेशा होता है। एक जाति दूसरी जाति से निश्चित सामाजिक दूरी होती ही है। ऊंच नीच की भावना के बावजूद जातियां परस्पर आर्थिक और व्यावसायिक आधार पर आपस में संबंधित रहती हैं और इसी पारस्परिक निर्भरता को ही जजमानी व्यवस्था भी कहा जाता है। जजमानी व्यवस्था की यदि हम परिभाषा की बात करें तो रेड्डी के अनुसार यदि हम देखें तो उन्होंने समाज में विभिन्न जातियों के सेवा संबंध जो वंशानुगत शासित होते हैं जजमान परजन संबंधों के नाम से पुकारे जाते हैं और संबंधों की इस व्यवस्था को ही उन्होंने जजमानी प्रथा कहा है। अर्थात क्या कि समाज में जितनी भी जातियां हैं, मान लीजिए 10-15 जितनी भी जातियां एक समाज में हैं, तो वो प्रत्येक जाति का अपना एक कार्य होता है। एक जाति का जैसे मान लीजिए एक जाति का काम है नाई जाति के, हम समझे तो उसका काम क्या है, बाल काटने का। तो जो बाल काटने वाला कार्य होगा वो बाल काटने वाला करेगा और उसके पास वो अपनी जो सेवा दे रहा है वो अन्य जातियों को भी दे रहा है। इस प्रकार से एक दूसरे की जातियों से किसी न किसी कार्य के रूप में संबंध रहते हैं जो वंशानुगत शासित होते हैं, मतलब वंश परंपरा के आधार पर वह चलते रहते हैं।
इसी संबंधों की व्यवस्था को जजमानी प्रथा भी कहा जाता है। और जजमानी व्यवस्था की हम विशेषताओं की बात करें तो जजमानी व्यवस्थाओं की विशेषताओं के अंतर्गत कई आती हैं। जाति आधारित, वंशानुगत, पैतृक व्यवस्था, एक संपत्ति के रूप में या सेवा पर आधारित, मानसिक सुरक्षा, व्यावसायिक सुरक्षा, प्राथमिक संबंध, संघर्ष विहीन व्यवस्था, श्रम संगठन। इस प्रकार जजमानी व्यवस्था की कई विशेषताएं बताई गई हैं। वेबस्टर शब्दकोश के अनुसार यदि हम देखें तो उन्होंने जजमानी व्यवस्था को यदि उन्होंने परिभाषित किया तो क्या उसमें शब्दकोश में मिला है? जजमान एक ऐसा व्यक्ति है जिसने धार्मिक सेवाओं के लिए ब्राह्मणों को किराए पर लिया है। इस तरह वह एक संरक्षक कार्यार्थी है। मतलब क्या कि जजमान, उन्होंने इस प्रकार से कहा, उन्होंने विशेष केवल ब्राह्मण समाज को इंडिकेट करते हुए कहा है कि वह किसी भी धार्मिक सेवा के कार्य के लिए उसे किराए पे ले लेते, मतलब वो धार्मिक कार्य करवाएगा, उसके एवज में उसे कुछ दक्षिणा दी जाएगी। तो इस तरह क्या हो गया, ब्राह्मण जो हो गया वो संरक्षक हो गया, कार्य कराने वाला, और कार्यार्थी यानी जो भी जजमान कार्य करवा रहा है वो हो गया क्लाइंट। यह जो परिभाषा हमें वेबस्टर शब्दकोश में मिली है। ऐसे कई और परिभाषाएं अलग अलग समाजशास्त्रियों ने दी है। ऑस्कर लेविस की हम बात करें तो उन्होंने जजमानी व्यवस्था में गांव में प्रत्येक जाति समूह से यह आशा की जाती है कि वह दूसरी जातियों के परिवारों को कुछ प्रमाणित सेवाएं प्रदान करें। यह परिभाषा दे रहे हैं ऑस्कर लेविस। तो इस प्रकार जजमानी व्यवस्था क्या होती है, उसको किस प्रकार से परिभाषित किया है, उसकी क्या विशेषताएं हैं, इसके संबंध में हमने आज यहाँ पे समझा है। कल नए टॉपिक के साथ में आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।